वेलकम टू अवर चैनल। मैं अंजलि और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर इंसर्ट मेन्यू। तो पिछली क्लासेस में हम लोग फाइल एडिट और व्यू कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू में आज हम कवर करेंगे पेज ब्रेक क्या होता है, मोर ब्रेक्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करना है, चार्ट का क्या यूज होता है, मीडिया ऑब्जेक्ट। तो ये सब आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो ये मैंने एक पैराग्राफ लिया एंड इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। नाउ फर्स्ट ऑप्शन है हमारे इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जिसकी शॉर्टकट की आपको कंट्रोल प्लस एंटर दी हुई है। ठीक है, तो पेज ब्रेक का क्या यूज है। मान लीजिए आप ये वर्क कर रहे हैं, ये 2 पैराग्राफ है, या यहाँ पर मैं फिर से एक और पैराग्राफ ले लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे 3 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरा सेकंड या ये जो मेरा थर्ड पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज में आए, यानी कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए और ये वाला वर्क मेरा नेक्स्ट पेज में आए। तो उसके लिए आपको पेज ब्रेक करना होगा। पेज ब्रेक की शॉर्ट की आपकी कंट्रोल प्लस एंटर है। तो जैसे ही आपका कर्सर वहां होना चाहिए जहां से आप चाहते हैं पेज ब्रेक हो। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगी तो इसके बाद का काम मेरा नेक्स्ट पेज में आएगा, इस कर्सर के बाद का। तो मेरा कर्सर यहाँ है और जैसे मैं कंट्रोल प्लस एंटर करूंगी आप देखेंगे वहीं से मेरा पेज ब्रेक हो चुका है। और ये वाला जो मेरा लास्ट पैराग्राफ था ये मेरा नेक्स्ट पेज में आ चुका है और इससे पहले के दोनों पैराग्राफ मेरे फर्स्ट पेज में। अगर मैं चाहती हूँ ये भी मेरा अलग ही आए तो मैं फिर से इस वाले पैराग्राफ के बाद कर्सर रख रही हूँ एंड फिर हम करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। तो जैसे ही अब आप देखेंगे ये भी मेरा सेपरेट हो चुका है, यानी कि नेक्स्ट पेज में आ चुका है। तो यहाँ से मैंने पेज ब्रेक किया तो पेज ब्रेक होने के बाद इसके जो आगे का वर्क था वो मेरा नेक्स्ट पेज में आ चुका है। एंड यहाँ पे भी कर्सर रख के मैंने पेज ब्रेक किया था तो ये वाला वर्क भी हमारा नेक्स्ट पेज में आ चुका है। तो इस तरीके से आप पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अभी जैसे मैंने शॉर्टकट की यूज की है, आप चाहे तो कर्सर रखें एंड इंसर्ट में जाएं एंड पेज ब्रेक पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आपका कर्सर था उससे आगे का वर्क आपका नेक्स्ट पेज में आ चुका है, यानी कि वहीं से आपका पेज क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में हमारा मोर ब्रेक्स। मोर ब्रेक्स में पहला है हमारा इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक या इंसर्ट मैनुअल कॉलम ब्रेक्स। ठीक है, तो रो ब्रेक अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, पेज ब्रेक किया है। अभी जो हम कर रहे थे कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक कर रहे थे। या अगर आप देखेंगे अगर मैं एंटर का यूज करती हूँ, अगर मैं एंटर करती हूँ तो मेरा पैराग्राफ चेंज होता है। एंटर करने से पैराग्राफ चेंज होता है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में स्पेस का हम सेटिंग कर लेते हैं। तो इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, तो ये मेरा पैराग्राफ स्पेसिंग मैं इंक्रीज कर चुकी हूँ और बाय डिफॉल्ट उनके बीच में 1 लाइन का स्पेसिंग है। तो जैसे मैं पैराग्राफ चेंज करती हूँ तो आप देखेंगे अब मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी है। लेकिन एंटर करने से कंट्रोल प्लस एंटर से पेज में ब्रेक होता है एंड अगर आप सिंपल एंटर करते हैं तो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यानी कि जो आपका वर्क जो भी आप टाइप करेंगे वो अगले पैराग्राफ में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं पैराग्राफ चेंज नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ केवल लाइन चेंज करना। पैराग्राफ मेरा सी सेकंड ही रहे और इसमें केवल नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, पैराग्राफ मुझे चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में आपको जो मोर ब्रेक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक। ठीक है, जिसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी है शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर यूज किया तो आप देखेंगे पैराग्राफ मेरा चेंज नहीं हुआ है, पैराग्राफ मेरा वही है बट उसी पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको कर्सर रखना है, शिफ्ट के साथ आपको एंटर करना है, शिफ्ट एंटर। जैसे शिफ्ट एंटर किया तो सेम पैराग्राफ है बट नेक्स्ट लाइन से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रो चेंज करने के लिए, यानी कि ये हमारे रोज हैं तो ये हमारे अलग अलग रो में आ गया है। लेकिन अगर पैराग्राफ चेंज करना होगा तो आपको एंटर करना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर भी क्लियर कर देती हूँ। पेज चेंज करना है, पेज ब्रेक करना है तो आपको शॉर्टकट की यूज करनी है कंट्रोल के साथ एंटर एंड लाइन ब्रेक करनी है तो आपको शॉर्टकट की यूज करनी है शिफ्ट प्लस एंटर एंड अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको सिंपल
एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट है इसी में आपका इंसर्ट कॉलम ब्रेक्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कोई कॉलम्स नहीं है, यानी कि अगर हम कॉलम की बात करें तो पूरा एक ही कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम है। बाय डिफॉल्ट आपका इसके अंदर एक ही कॉलम्स होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी बुक्स में देखते हैं। तो अगर आप बुक का पेज देखते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे है कि आपका जो वर्क है वो एक ही पेज में डिवाइड होके होता है, यानी कि बीच में स्पेस आता है, थोड़ा इधर लिखा होता है, थोड़ा इधर लिखा होता है। तो इसी तरीके से आप अपने काम को भी पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो मेरा ये वाला पैराग्राफ है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ, लास्ट पेज को कर लेते हैं हम लोग कन्वर्ट इनटू कॉलम। तो ये मेरा पैराग्राफ है, इनको मैं कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो अब हम जाएंगे कॉलम इंसर्ट करने के लिए। आपको इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन है आपका पेज स्टाइल, फॉर्मेट में ऑप्शन आपका कॉलम्स में जाएंगे हम। और यहाँ से आपके अभी आप देख रहे हैं कि कॉलम बनाने के लिए आपको फॉर्मेट में आना पड़ेगा, और फॉर्मेट में भी आप देख रहे हैं कि सेटिंग के अंदर जो कॉलम्स लिखा है एक ही लिखा है, एक ही कॉलम में आपका वर्क हो रहा है। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे। तो आप देखते हैं आपके पेज में जो आपका करंट पेज है उसमें आपका जो काम है वो 2 पेज मतलब डबल साइड होगा, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हो जाएगा, बीच में आपका स्पेस आ जाएगा। अगर आप 3 में करें तो इस तरीके से 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। या आप लेफ्ट कॉलम या राइट कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अप्लाई टू। तो यहाँ पे आपका अप्लाई टू सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्ट किया है कि आप उसी पे अप्लाई करना चाहते हैं या डिफॉल्ट पेज स्टाइल यानी कि जो आपके पूरे पेज में था उसमें करना है। तो मैं यहाँ से अप्लाई कर रही हूँ सिलेक्शन पे एंड ओके। तो सिलेक्शन में मैं एच को भी ले लेती हूँ, एच मेरा छूट चुका है। तो पहले कॉलम बनाने के लिए आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर आप फॉर्मेट में जाएंगे और फिर आप कॉलम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप कॉलम किस टाइप का कॉलम आपको बनाना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं विड्थ एंड स्पेसिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप ऑटो विड्थ तभी हमारा ऑटोमेटिकली होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप इनके बीच की विड्थ यानी कि जो आपके एक कॉलम है दूसरा कॉलम है उनकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो यहाँ से कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। स्पेसिंग यानी कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में आपको कितना स्पेस रखना है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो एंड ओके। तो आप देखेंगे आपका जो वर्क है वो पूरे पेज में यानी कि एक कॉलम में आ रहा है। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं, कॉपी एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं पेस्ट, तो आप देखेंगे ये काम अब आपका 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। तो मैं जो बात करी थी इस स्पेस की बात करी थी, जो इनके बीच में इन दोनों कॉलम के बीच में जो स्पेस आ रहा है, या फिर आप इस कॉलम की विड्थ को और बढ़ाना चाहते हैं, इस स्पेस को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेटिंग कर सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कम कर सकते हैं, यहाँ पे आपका एरो आएगा तो देखिए यहाँ से भी मैं इसके स्पेस को कम कर पा रही हूँ, ठीक है, या इसकी विड्थ को मैं बढ़ा पा रही हूँ। और नहीं तो फिर आप यहाँ से फॉर्मेट में कॉलम्स के ऑप्शन से भी यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉलम चेंज कर रही हूँ, मैं 3 कॉलम में रख रही हूँ डाटा को। तो आप देखेंगे जो मेरा वर्क है तो जितना मैंने सिलेक्ट नहीं किया था वो मेरा एक ही कॉलम में आ रहा है, जिसको मैंने सिलेक्ट किया था वो मेरा 3 कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि जो सडनली है या फिर हम यहाँ पे लेते ही वाला जो मेरा वर्क है ये मेरे नेक्स्ट कॉलम में चला जाए, यहाँ से इस फर्स्ट कॉलम से हट के सेकंड कॉलम में चला जाए। तो मुझे यहाँ पे कर्सर रखना होगा एंड हम इंसर्ट में जाएंगे एंड मोर ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे इंसर्ट कॉलम ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं या जैसे ही आप ये वाली शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, तो आपका कॉलम्स ब्रेक हो जाएगा। आप देखिएगा कि यहाँ से जो मैंने बोला था ही वाला जो मेरा डाटा है वो मेरे नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहिए। तो आप देखेंगे जहाँ पे मैंने कर्सर रखी ब्रेक किया है वहां से आगे का काम मेरा नेक्स्ट कॉलम में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हट चुका है और नेक्स्ट कॉलम में आ चुका है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये सडनली पे मैं कर्सर रख रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा नेक्स्ट कॉलम में जाए,
सडनली में कर्सर रखेंगे एंड मतलब जहाँ पे भी आपको ब्रेक करना है वहाँ पे कर्सर रखना है, इंसर्ट में जाना है, मोर ब्रेक्स में जाना है एंड इंसर्ट कॉलम ब्रेक या शॉर्टकट की यूज कर लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ से ही वाला डाटा नेक्स्ट कॉलम में आ चुका है, यानी कि सेकंड कॉलम में आ चुका है, और जो सेकंड कॉलम का डाटा था जो मैंने सडनली से किया हुआ था वहां से आगे का काम मेरा नेक्स्ट कॉलम में यानी कि यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इजीली पेज ब्रेक कर सकते हो, लाइन ब्रेक कर सकते हो, कॉलम ब्रेक कर सकते हो एंड रो ब्रेक कर सकते हो। तो जैसे आपकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इसी में आपको मैनुअल ब्रेक्स के अंदर ऑप्शन दिया है, यही वाले जो भी हमने यूज किए थे, लाइन ब्रेक यूज करना, ठीक है, लोकेशन आपको क्या करनी है लेफ्ट से राइट से। तो ये सेम ऑप्शन कॉलम ब्रेक पेज ब्रेक ये आपको बाहर दिए हुए हैं तो हम लोग इनको बाहर से यूज कर लेते हैं, यहाँ से हमें यूज करने की कोई जरूरत नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपका इमेज। अब अगर आप अपनी फाइल के अंदर इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई इमेज आप डालना चाहते हैं जिसके बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, कुछ बता रहे हैं आप जिसके बारे में, तो उसकी अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी फाइल में, एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में इमेज ऑप्शन का यूज करना होगा। तो पहले आप अपना कर्सर रख लीजिए कि आपको इमेज कहाँ पे इंसर्ट करानी है, कहाँ पे आपको इमेज रखनी है। तो मान लो मैं यहाँ पर वो इमेज रखना चाहती हूँ या यहाँ पर इमेज रखना चाहते हो, कहीं भी रख सकते हो, बाद में उसकी सेटिंग हो जाती है कि आपको इमेज कहाँ रखनी है। तो फिलहाल मेरा कर्सर यहाँ है और मैं इंसर्ट में जा रही हूँ एंड इमेज पे क्लिक कर रही हूँ। इमेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप कौन सी इमेज इंसर्ट कराना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करी कि मेरी जो इमेज है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिस पीसी के अंदर डाउनलोड से खुला हुआ आता है, या आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ था, डाउनलोड जो लास्ट टाइम खुला हुआ इसलिए डाउनलोड शो कर रहा है, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट शो करता है। तो हम यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप पे क्योंकि मेरी जो इमेजेस है वो डेस्कटॉप पे है, और डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस का, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ और जो भी इमेज मुझे इंसर्ट करानी है उस इमेज पे मैं क्लिक करूंगी, जैसे कि इस पे मैं क्लिक कर लेती हूँ या कोई सी भी इमेज आप ले सकते हैं एंड ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करके ओपन करते हैं तो जहाँ पे आपका कर्सर था उसी पोजीशन पर वहीं पर आपकी जो इमेज है वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर इमेज इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे एक इमेज का टूलबार आपके सामने आ चुका है, ठीक है, जिससे कि आप इस इमेज में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक। तो वो आपको कैसे करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको रहने देते कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको दिया नन। नन अगर आप करते हैं तो ये जो आपका जो इमेज है ये आपकी एक लाइन में ही आएगी, जैसे आपकी लाइन आ रही है वैसे ही एक लाइन को पूरा कवर करेगा। अगर आप यहाँ लेते हैं पैरेलल, तो पैरेलल में आप इसको कहीं भी रखेंगे उसके पैरेलल में आपकी इमेज आ जाएगी। पहले मैं इसके साइज को यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर लेती हूँ, जो आपको पॉइंट शो हो रहे हैं पॉइंट, तो अब इन पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करके अंदर की साइड खींचेंगे तो ये आपकी इमेज की साइज को छोटा करेगा। मैं थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ इमेज को, ठीक है। तो मैं इसको कहीं भी रख रही हूँ तो इसके पैरेलल में आपका जो टेक्स्ट है वो उसके पैरेलल में आ रहे हैं, इनके जो कैरेक्टर है वो उसके पैरेलल शो हो रहे हैं, यानी कि ये राइट है तो लेफ्ट में शो हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में भी आप इसको कहीं भी रखेंगे तो उसके अगेंस्ट में आपका टेक्स्ट आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका बिफोर, बिफोर यानी कि पहले या आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप इनके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि आपको कहाँ रखना है। अगर आप बिफोर कर रहे हैं तो पहले टेक्स्ट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, आफ्टर कर रहे हैं तो पहले आपकी इमेज आ जाएगी, बाद में आपका टेक्स्ट आ जाएगा, थ्रू कर रहे हैं तो ये आपकी इमेज इसके ऊपर आ जाएगी, टेक्स्ट इसके पीछे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके पीछे आपका टेक्स्ट छिप रहा है, तो मैं इसको वापस से यहाँ से बिफोर कर लेती हूँ और इसके साइज को हम छोटा कर लेते हैं या साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आपका टेक्स्ट भी नहीं छुपेगा और आपका इमेज भी आपको अच्छे से शो हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें आपका अलाइन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आप जो अलाइनमेंट करेंगे वो पेज के लिए कि आपको ये पेज की किस पोजीशन में रखना है, क्या आप इसको पेज के टॉप में रखना चाहते हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है ये है लेफ्ट साइड पेज के टॉप में और लेफ्ट साइड। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, नेक्स्ट पेज की राइट साइड में आ जाएगा। ऐसे आप इस पे करेंगे तो ये आपके एंकर पॉइंट को यहाँ से चेंज करेगा लेफ्ट सेंटर, यानी कि
अगर आप देख रहे हैं तो ये वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए है और ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ्ट सेंटर राइट, पेज के लेफ्ट में, पेज के सेंटर में, पेज के राइट में। एंड अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो ये आपका वर्टिकली है, यानी कि पेज के टॉप, पेज के सेंटर, पेज के बॉटम। तो ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड वन एंड बैक वन एंड सेंड टू बैक। ये आपका कभी होता है जब आप एक और इमेज यूज कर रहे हैं या इसके ऊपर आप कोई शेप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको इसका एडजस्टमेंट कैसे रखना है। तो चलिए मैं इसमें एक शेप इंसर्ट कर लेती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शो कर देती हूँ। अब ये मेरी जो शेप है ये इसके ऊपर आ रही है, इमेज इसके, अगर मैं अगर मैं इमेज पे क्लिक करती हूँ तो आप देख रहे हैं इमेज इस शेप के पीछे आ रही है। तो हम यहाँ से अगर हम करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट तो आप देखेंगे फ्रंट करने पे क्या हुआ, अब जो शेप इसके ऊपर थी वो इसके पीछे चली गई है। तो इस तरीके से आप इसको सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट करके आप इनको अप एंड डाउन मूव करा सकते हैं कि कौन सी इमेज आपकी ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट हुआ, ऐसे यहाँ पे आपका फॉरवर्ड वन है। फॉरवर्ड वन में मान लो मैं एक और इमेज ले लेती हूँ, यहाँ पर शेप ले लेते हैं। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट है इनका। अगर हम यहाँ से कर रहे हैं फॉरवर्ड वन, इमेज पे क्लिक करते हैं एंड फॉरवर्ड वन, तो फॉरवर्ड वन में क्या हुआ, ये सबके ऊपर नहीं आया है, फॉरवर्ड वन बनेंगे यानी कि ये केवल अभी एक के ऊपर आया है। फिर से आप फॉरवर्ड वन करें तो सेकंड के ऊपर आ गया, फिर से आप फॉरवर्ड वन करें तो थर्ड के ऊपर आ गया। इस तरीके से आप बैक वन करेंगे तो एक एक करके पीछे जाएगा, यानी कि आपको सेकंड वाले के तो ऊपर चाहिए लेकिन जो सबसे ऊपर उसके नीचे चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैक वन करेंगे तो एक एक ही पीछे जाएगा, ठीक है। ऐसे फॉरवर्ड वन करेंगे तो एक एक से आगे आएगा। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करते हो ब्रिंग टू फ्रंट तो सबसे आगे आ जाएगा एंड सेंड टू बैक में सबसे पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट चाहे कितनी भी इसके ऊपर इमेजेस हो सबसे ऊपर आ जाएगा ब्रिंग टू फ्रंट करते ही, और सेंड टू बैक करते ही सबके पीछे चला जाएगा एक साथ। लेकिन फॉरवर्ड वन से एक एक करके आप चाहते हैं इसके ऊपर आए बट इनमें से किसी के ऊपर ना आए, ये दोनों इसके ऊपर है बट इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, यानी पीछे चले जाए। तो उस कंडीशन में आप इस पे कर्सर रखेंगे एंड यहाँ से क्या करेंगे फॉरवर्ड वन, तो आप देखेंगे केवल एक के ही ऊपर वो आया है, यानी कि एक के ही आगे आया है, बाकी के पीछे ही है। तो इस तरीके से फॉरवर्ड वन या बैक वन आकर के आप इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप इसको बॉर्डर देना चाहते हो, तो फिलहाल मैं इन शेप्स को हटा देती हूँ। फिर से हम अपनी इमेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि आप इसके अंदर बॉर्डर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर। तो अब आप देखेंगे बॉर्डर आ चुका है। बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। आप बॉर्डर कलर हमने चेंज किया। अगर आपके बैकग्राउंड में आपको कुछ फिल करना है कलर तो वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर फिल्टर वगैरह अगर आप इसके अंदर लगाना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ से फिल्टर ऐड कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं अंडू कर लेती हूँ। नेक्स्ट फिल्टर है आपका स्मूथ का, कितना आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड ओके करेंगे। तो आपकी जो इमेज है आप देख रहे हैं काफी थोड़ी सी हल्की सी स्मूथ हो चुकी है। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से 50 कर रही हूँ एंड ओके कर रही हूँ। तो आप देखेंगे ये और भी ज्यादा मतलब कह सकते थोड़ा धुंधली हो गई है, ये थोड़ी ब्लर आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको वापस से 0 कर लेती हूँ या डायरेक्ट कंट्रोल Z कर लेते हैं। तो वापस से क्लियर हो चुकी है हमारी ये। तो यहाँ से आप फिल्टर्स यूज कर सकते हैं कि कितना आपको इसमें शार्पनेस रखनी है या नॉइस रिमूव करना है। नॉइस में थोड़ा सा ये आपका शार्पनेस नहीं आती, स्मूथ नहीं होता, थोड़ा सा रफ में ही आपका शो होता है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ से सोलराइजेशन करना हो तो कितना % सोलराइजेशन करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं या इन्वर्ट कर सकते हो। इन्वर्ट
फिर से हम हटा देंगे तो फिर वापस इतना हो जाएगा एंड ये आपका सोलराइजेशन हो चुका है। फिर से मैं इस पे कंट्रोल Z करती हूँ एंड अगेन हम यहाँ से फिल्टर में जाएंगे एंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारे आपके फिल्टर्स दिए हुए हैं कि कौन सी टाइप का फिल्टर आप इस इमेज के अंदर यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ से इजीली आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फिल्टर लगाना। यहाँ पर अभी डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग है वही है। अगर आप इसको ग्रे स्केल में करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी आपका ग्रे स्केल में हो जाएगा। सेम ऐसे आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट आपको सिलेक्ट करना होगा एंड वाटर मार्क तो वाटर मार्क एज अ वाटर मार्क आप इसको बना सकते हो। तो वापस से मैं इसको कंट्रोल Z करके या डायरेक्ट यहाँ से आप डिफॉल्ट करोगे तो जैसा था वैसे ही आपका ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्रॉप इमेज। अगर आप इस इमेज में से कोई भी पोर्शन हटाना चाहते हैं, कोई भी इमेज में से आप कुछ भी हटाना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक नई इमेज ले लेती हूँ यहाँ पर, इंसर्ट इमेज, और ये हम ले लेते हैं। अब इसमें से मान लो मैं ये 3 बल्ब है, ये वाला बल्ब मैं यहाँ से हटाना चाहती हूँ तो मैं इसको क्रॉप करूंगी। कैसे क्रॉप करना है, तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्रॉप इमेज का। आप इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप जाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे एंड आप देख रहे हैं जितना आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे उतना ही ये आपका क्रॉप हो जाएगा। अभी आपका क्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को जितना पोर्शन आपको शो करना है उतना आप रख सकते हैं, अदरवाइज बाकी पोर्शन को आप क्रॉप करना चाहे तो इजीली क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकली, आप वर्टिकली इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली मूव, यानी कि लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टली आपका लेफ्ट टू राइट मूव करता है एंड वर्टिकली आपका अप एंड डाउन मूव करता है। तो अभी आप देख रहे हैं जो जिसका साइज बड़ा है वो बल्ब अभी आपका राइट साइड आ रहा है, जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टली मूव करूंगी तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं, यानी कि उल्टा हो जाएगा अपनी सेम पोजीशन, ऐसे अप एंड डाउन। फिर 90 डिग्री आप इसको मूव करना चाहे तो वॉक कर सकते हैं, कितना आप इसको रखना चाहते हैं। फिर ऐसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपको अगर आप खुद से इसको रोटेट करना चाह रहे हो माउस से तो आप इस पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आपका रोटेट का ऑप्शन आ चुका है, इससे आप इसको जितना डिग्री चाहे उतना डिग्री आप इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका दिया ट्रांसपेरेंसी, कि आप इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी चाहते हो तो आप इसमें यहाँ बढ़ा सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो मैं यहाँ पे 10% ले रही हूँ। तो 10% अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे, या इसको 50% कर लेती हूँ, तो आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसको मैं रख लेती हूँ थ्रू, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर। तो अब मैं इसको भले ही टेक्स्ट के ऊपर ले आई हूँ लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसके जो पीछे टेक्स्ट है वो आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देती हूँ तो आप देखेंगे टेक्स्ट शो आपको नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हो, उसका यूज कर सकते हो कि आप इसको चाहते हो कि बैकग्राउंड में शो हो तो आप इसको यहाँ से जितना आपको इसको ट्रांसपेरेंसी देनी है देंगे, और वो इस तरीके से टेक्स्ट के आपको इसके पीछे का जो टेक्स्ट है या इसके पीछे जो इमेज है जो भी इसके बैकग्राउंड में होगा वो आपको हल्का हल्का शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें इस इमेज को सेट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको वापस से रोटेट कर लेती हूँ। मैंने इसको रोटेट किया, उसके साइज को हम रोटेट से हटा देती हूँ, साइज को थोड़ा ड्रैग करके छोटा कर लेती हूँ पहले वाली इमेज के अकॉर्डिंग। इसकी ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी और बढ़ा देती हूँ। अब आप देखेंगे ये दोनों इमेज को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है कि आपको लगेगा कि वो उसी में बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्यों है, क्योंकि इस वाली इमेज को वाली इमेज को मैं ट्रांसपेरेंट कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इमेज की एडिटिंग, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग एडिटिंग आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हो। मतलब इतनी सी एडिटिंग के लिए आपको अलग एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट राइटर में भी आप इतना एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर ये आपका कलर का ऑप्शन आ जाता है कि आप इसके कलर में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ फिलहाल, इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ
तो कितना रेड कलर के अंदर चेंजेस आए। तो आप देखिए जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हैं, ग्रीन कलर को आप बढ़ा रहे हैं, तो उतना ही यहाँ पर इसमें चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। ब्राइटनेस आपको कितनी रखनी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप कंट्रास्ट कितना करना चाहते हैं, तो ये सारे चेंजेस आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, अब आपको इमेज का समझ में आ चुका होगा, मेरे हिसाब से क्लियर है। मैं इसको वापस से यहाँ से कर लेती हूँ पैरेलल। चलिए, तो इंसर्ट के अंदर आपका पेज ब्रेक, मोर ब्रेक्स एंड इमेज का ऑप्शन आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। और ये इमेज का जो टूल बार है तभी आएगा जब आपका कर्सर इमेज पे होगा, अगर नहीं है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इस पे है क्लिक, आपका कर्सर इस पे है, तभी आपका ये जो इमेज का बार है आपको ही शो होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर ये तब भी नहीं शो हो रहा है तो आपको व्यू में जाना है, टूल बार में जाना है, और आपको यहाँ से जो आपका इमेज का टूल बार है इस पे आपको क्लिक कर लेना है एंड ये आपका शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है चार्ट। तो चार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन है राइटर के अंदर। तो चार्ट क्या होता है कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है, आप उसको ग्राफ वाइज शो करना चाहते हो, यानी कि जिससे कि आपको न्यूमेरिक डाटा को ना देखना पड़े, ऐसे ही देख के आप उसके लेवल को देख सके कि लेवल अप हो रहा है डाउन हो रहा है। तो उसके लिए आप चार्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो चार्ट ऑप्शन के लिए आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो उसको देखिए हम कैसे करते हैं। जहाँ पे भी आपको चार्ट इंसर्ट करना है, पहले आपको वहां पे कर्सर रखना होगा, ठीक है। तो चार्ट ऑप्शन आपका, जिससे आपका इमेज ऑप्शन बड़ा ऑप्शन है, ऐसे ही आपका चार्ट भी एक बड़ा ऑप्शन है। तो चार्ट के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम इमेज तक ही कवर करते हैं, बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।